हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 9th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो प्यारे बच्चों, हमारा डिस्कशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेकर हुआ था। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आज का हमारा जो डिस्कशन होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बाकी तो इनका हमने डिफिनीशन दिया था, डिस्कशन किया था, एग्जाम्पल भी दिया था और इन पर न्यूमेरिकल चला था। आज का मेरा लास्ट न्यूमेरिकल रहेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे कि मल्टीपल प्रोपोर्शन का ये सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आज का डिस्कशन होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन से बेस्ड यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन है ये, कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स। यहाँ कार्बन 2 ऑक्साइड बना रहा है और पहले ऑक्साइड में क्या है, विच कंटेन्स 42.9% एंड 27.3% ऑफ कार्बन रेस्पेक्टिवली। दोनों ऑक्साइड में, पहले ऑक्साइड में क्या है 42.9% कार्बन है और दूसरे वाले ऑक्साइड में 27.3% कार्बन है। सो दैट दीज फिगर्स इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका मतलब समझ जाओ बेटा। सबसे पहले तो आप ये देखो कि कार्बन जो है 2 टाइप का ऑक्साइड बना रहा है, बात क्लियर है। फिर पहले ऑक्साइड में जो कार्बन की क्वांटिटी है वो 42.9% है, यानी 42.9% है, और दूसरे वाले ऑक्साइड में 27.3% ऑफ कार्बन है। अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप इस डेटा को देख करके ये प्रूफ करिए कि यह लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का सपोर्ट कर रहा है। तो देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि टू कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन ईच ऑफ द 2 ऑक्साइड। दोनों ऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज पता कर लीजिए। तो कार्बन का तो परसेंटेज दिया है, कार्बन की परसेंटेज पता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन का, इसके लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। जैसे देखिए फर्स्ट ऑक्साइड है, ये सेकेंड ऑक्साइड हमने लिख दिया है, और फर्स्ट ऑक्साइड में इधर कार्बन, इधर एलिमेंट ऑक्सीजन है। तो पहले ऑक्साइड में कार्बन कितना है 42.9% गिवन है। ये चीज़ क्या है, गिवन है। और दूसरे ऑक्साइड में कार्बन कितना है 27.3, ये भी गिवन है। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या करोगे, 100 में से 42.9% माइनस कर दोगे। जो ये 100 में से 42.9% माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 57.1% ऑक्सीजन आ गया पहले वाले ऑक्साइड में। और दूसरे वाले ऑक्साइड में क्या होगा, 100 में से इसको भी माइनस करिए, 100 में से 27.3 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 72.7% ऑक्सीजन। बाय डिफरेंस ऑफ सब्ट्रैक्शन फ्रॉम 100 मैंने लिख दिया है यहाँ पर, है ना। अब क्या करोगे, फिर ये तो पहला स्टेप आपका पता चल गया कि पहले स्टेप में आपने ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लिया 100 में से घटाकर, 100 में से सब्ट्रैक्ट करके। अच्छा, दूसरे स्टेप में क्या करोगे, टू कैलकुलेट दी 1 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन इन ईच ऑफ द 2 ऑक्साइड्स हैं। तो अब 1 पार्ट ऑक्सीजन हर एक ऑक्साइड में कितना होगा, कि हर एक ऑक्साइड के साथ कितना कार्बन होगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि इन फर्स्ट ऑक्साइड में देखा जाए कि 57.1 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन ये दिया है ना,
57.1 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 42.9 पार्ट ऑफ कार्बन। तो अब 1 पार्ट ऑक्सीजन कितने कार्बन से होगा, क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 42.9 अपान 57, इतना पार्ट कार्बन आ जाएगा, यानी 0.751 पार्ट कार्बन आ जाएगा। इतना पार्ट क्या हो जाएगा, एक कार्बन आ जाएगा पहले वाले ऑक्साइड में, या गया। अब उसी तरह से दूसरे वाले ऑक्साइड में निकालेंगे क्या, इन सेकेंड ऑक्साइड 72 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन 27.3 पार्ट्स। तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा, ये भी वही हो जाएगा, हो जाएगा क्या 27.3 अपान 72.7, ये डिवाइड हो जाएगा प्यारे बच्चे 0.376 पार्ट कार्बन हो जाएगा, कार्बन, ठीक है ना। अब इनका क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे दोनों कार्बन का पहले ऑक्साइड का। देखिए कंपेयरिंग द मासेज ऑफ द कार्बन which combines with the same mass of the oxygen in both oxide। तो मास ऑफ द कार्बन इन फर्स्ट ऑक्साइड, मास ऑफ द कार्बन इन सेकेंड ऑक्साइड। पहले ऑक्साइड में कार्बन कितना आया 0.751, दूसरे ऑक्साइड में कार्बन कितना मिला 0.37, है ना। दोनों का रेशियो लो ले बेटा, इसका अपान इसका, पहले ऑक्साइड का और दूसरे ऑक्साइड का, तो 0.751 अपान 0.376, ये कट जाएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 2/1 आएगा, अप्रॉक्स लगभग। तो एक होल नंबर मिल गया सिंपल, देखिए 2:1। तो क्या है ये, दिस सिंपल होल नंबर रेशियो एंड डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वेरी गुड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्यारे बच्चों। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू प्यारे बच्चों, वेरी